नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज आपका रीजनिंग का टॉपिक है और रीजनिंग में आपका चल रहा है अंग्रेजी वर्डमाला, जिसमें हमने आपको पहला भाग करा दिया है। और आज हम देखेंगे टाइप आपके नंबर 2 और टाइप नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको। पहले टाइप में आपके 4 प्रश्न हैं और दूसरे भी टाइप में आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कहा गया है टाइप सेकंड में आपका है कि पहले प्रश्न में है कि निम्न शब्दों में से अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं कि जितने अंग्रेजी वर्डमाला के बीच में होते हैं। यानी आपको 4 सवाल दिए गए, ए बी सी डी, इन चारों को आपको हल करना है। पहला है आपका कि BANGLE यानी बेंगल। शब्द जो बेंगल है उसमें ऐसे कितने युग्म यानी ऐसे कितने जोड़े हैं, सवाल कह रहा है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इनके बीच में है। अब एक तरफ मैं अंग्रेजी वर्णमाला भी लिख ले रहा हूं, इधर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला भी लिखी ताकि आपको बता सकूं किस तरीके से ये हल किए जाएंगे। तो करना क्या है, अब हमें इसमें जोड़े ढूंढने हैं। आगे अक्षर भी हो सकते हैं, पीछे भी अक्षर हो सकते हैं। तो देखो, एक तो जोड़ा आपका ये है ए और बी। ठीक है, एक जोड़ा है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में भी देखो आपका ए और बी, चाहे अब आगे पीछे हो या पीछे आगे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक जोड़ा तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा देखते हैं। अब दूसरा जोड़ा देखिए, ए बी सी डी ई। अब ए और ई, दूसरा जोड़ा कौन सा है, ए और ई। अब देखो 1 2 3। अब ए और ई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ए और ई के बीच में 1 2 3। अब 3 होते हैं तो भाई 3 तो इसमें भी है। तो वही सवाल कह रहा है कि आपसे कि ऐसे कितने युग्म हैं इसमें, कि ऐसे कितने जोड़े हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इनके बीच में है। तो पहला तो आपका ए और बी जोड़ा है, तो इसमें देखो कोई अक्षर बीच में नहीं होता है, जोड़ा वही है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरा जोड़ा आपका है ए और ई। अब ए और ई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में देखो कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3। तो इसमें भी देखो 1 2 3। ठीक है, 2 जोड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला है ई एफ जी। अब ई और जी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, देखो ई और जी के बीच में एक अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और आपका इसमें भी है। ठीक है, अगला देखो, एक तो ये हो गया एल एम एन, फिर आपका ये हो गया एल एम एम एन, सॉरी एल एम एन। तो एल और एन एक जोड़ा हो गया, क्योंकि देखो एल और एन के बीच में भी भाई एक होता है, तो इसमें भी एक है। तो ये होते हैं सवाल करने का तरीका, इन सवालों को हल करने का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो ये जोड़े हम कुछ इसी तरीके से ढूंढेंगे जैसे सवाल में कहा गया है कि ऐसे इसमें कितने जोड़े हैं। तो भाई इसमें कितने जोड़े हो गए, देखो एक तो हमारा बी ए, एक जोड़ा ये है। दूसरा है आपका ए और ई। ठीक है, तीसरा जोड़ा आपका कौन सा है, एन और एल, एन एल है। और चौथा जोड़ा जो है आपका ई और जी है, ई जी। तो ये 4 जोड़े हैं। कुल कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े ऐसे हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इनके बीच में है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है दूसरा के BORINGLY शब्द BORINGLY में कितने ऐसे जोड़े हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इसके बीच में है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब करो भाई हल, कैसे करेंगे, ढूंढिए जोड़ा।
देखो अब एक तो जोड़ा आपका ये है आई और एल। अब देखो आई एन जी एल, अब आई और एल के बीच में देखो कितने होते हैं, आई ये रहा और आई एल के बीच में आई जे के यानी दो होते हैं, दो ही तो ये है, ठीक है। और दूसरा जोड़ा आपका कौन सा है, दूसरा जोड़ा है आपका बी, बी और जी। देखो बी और जी, क्योंकि देखो बी सी डी ई एफ जी आपका ये हो गया। देखो एक एल से देख लो, एल एम एन, एक तो ये वो तो हो ही गया, वो नहीं होगा, आई जे के एल ये तो हो ही गया, एल एम एन, हाँ एल एम एन, एक तो ये हो गया, तीन हो गए। और देखो और कौन सा मिल रहा है, और कोई है, हाँ एक ये है आपका जी और आई, जी एच आई, क्योंकि एच उसके बीच में इसके में एक में है, तो कौन सा हो गए, कितने जोड़े बन गए, ये चार जोड़े हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका बी और जी है, दूसरा आपका जोड़ा है आई और जी है, आई और जी, तीसरा जोड़ा है एन और एल है, एन एल है, और चौथा जो जोड़ा है वो है आपका एक तो एल एन है, एल एन हो गया, ठीक है, एल आई, हाँ एल आई और है एल आई। तो ये आपके चार जोड़े हो गए शब्द किसमें, बी ओ आर आई एन जी एल वाई। इसमें चार ऐसे जोड़े हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होते हैं उतने ही इसके बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है आपका सीओ आर, सी ओ आर पीओ, पीओ आर ए टीई, सीओ आर पीओ आर ए टीई में कितने ऐसे जोड़े हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला, सेम भाई प्रश्न उसी से हल करना है तो भाई करिए। देखो एक तो ये है ओपी, इसमें होता है, ठीक है, और देखो ओ पी क्यू आर नहीं होगा, ओ पी क्यू सी डी ई एफ जी एच आई या नहीं होगा, ई एफ जी एच आई जे के एल ये भी नहीं है, और देखो और कोई हो सकते हैं, हाँ एक ये है आर एस टी, एस बीच में होता है, एक तो ये हो गया, और देखो कोई, हाँ एक ये है पी क्यू आर, बीच में होता है, ओपी तो है, ओपी और तो पी क्यू आर एक ये हो गया, ठीक है, और देखो कोई भाई, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं होगा, ओ पी क्यू आर ये भी नहीं है, आर एस टी वो तो कर ही चुका हूं, ठीक है, और कोई ऐसा जोड़ा जो निकल रहा हो, तीन तो आपके आ गए हैं, तीन कौन कौन से हो गए हैं आपके, एक ये हो गया आपका पीओ और दूसरा हो गया आपका पी आर और तीसरा हो गया आपका आर टी, ठीक है। तो ये तीन जोड़े हैं, और भी होंगे एक आधे, वो आप कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से इन सवालों को हम हल करते हैं। एक और आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है कि ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बीच में होते हैं उतने ही इसके बीच में। तो इस प्रश्न का जो आंसर है यानी कितने ऐसे जोड़े हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका टाइप नंबर आपका हम 3 देखेंगे। टाइप आपका 3 है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी निम्न शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमाव्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने वर्णों के स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे, यानी वो बदलेंगे नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार का मतलब है पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो शब्द आपका पहले दिया गया है सी ए एम पी ए आई, सी ए एम पी ए आई, पी ए आई जी एन, पी ए आई जी एन,
अब CAMPAIGN को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाएं तब देखेंगे कौन सा अक्षर जो है अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहता है। तो सबसे पहले आप जानते हो क्या आता है, ए, इसके अनुसार चलेंगे तो ए। अब ए 2 है तो ए के बाद फिर से ए कर लो, ठीक है। अब ए के बाद इनमें से ऐसा कौन सा लेटर है जो पहले आएगा, तो उसके बाद आएगा सी। अब सी के बाद देखो क्या आएगा, आपका आएगा जी, इनके नीचे ही लिख लो जी, फिर आएगा आपका आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद एम, फिर एन, फिर आएगा आपका पी। अब इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं या कौन सा लेटर ऐसा है जो अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहा, बदला नहीं। तो जो देखो ए जो है जहां था वही है, इसका जो चेंज नहीं हुआ है स्थान, तो और कोई तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। शब्द है GATHER, गैदर, GATHER। अब इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सजाएंगे और तब देखेंगे कौन सा जो अक्षर है वो अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहता है। तो लगाओ भाई, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा ABCDE आएगा, फिर ई कर लो, फिर क्या आएगा भाई आपका जी, फिर एच, अब इनमें देखो क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सा है जो अपने स्थान पर रहा, जहां था वहीं थे, तो ये देखो एच। अब 1 2 3 4 पहले था तो 1 2 3 4 तब भी आपका चौथे ही स्थान पर है, इसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले आपके 2 और प्रश्न बचे हैं, उन्हें भी हम हल करके देखेंगे। अगला है वंडरफुल, WONDERFUL। वंडरफुल शब्द को लगाइए भाई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डी, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका ई, फिर क्या आएगा आपका देखो एफ, एफ कर लो, फिर उसके बाद देखो क्या आ जाएगा एल, उसके बाद क्या देखो आएगा एल के बाद, उसके बाद एल के बाद आएगा एल एम एन आएगा, फिर आएगा आपका ओ, फिर देखो क्या आएगा, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका यू, फिर आएगा आपका डब्ल्यू। अब इनमें देखो कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहा, देखो कोई है ऐसा, कोई, हाँ यू, केवल आपका जो यू लेटर है आपका पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नंबर पे पहले था, और जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में से सजाया तब भी ये 8वें ही नंबर पर, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है इसी टाइप का, एक और देख लेते हैं। फ्रेंड, कि शब्द फ्रेंड FRIEND, शब्द फ्रेंड को व्यवस्थित करिए भाई क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका डी, फिर आपका क्या आएगा ई, फिर आएगा आपका एफ, फिर क्या आएगा आपका आई, फिर आएगा एन और फिर आएगा आर। अब फ्रेंड शब्द में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं, एक है सिर्फ एन, ठीक है। इसमें भी भाई एक ही अक्षर है जो अपने ही स्थान पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं है, उसका स्थान जहां था पहले वहीं अभी भी है। तो ये थे आपके अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक, जिसमें हमने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बता दिए हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।